अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो हमने इस चैनल पर फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूंगी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ फिजिक्स की। तो बहुत से स्टूडेंट्स को जो फिजिक्स है वो बहुत टफ लगती है, लेकिन हम इसको समझते नहीं है। हमने रट्टाबाजी में लगाया हुआ है, अपना सिस्टम जो है रट्टाबाजी में लगाया हुआ है। रट्टा लगा के हम पेपर्स दे देते हैं और नंबर ले लेते हैं, लेकिन हमें फिजिक्स समझ ही नहीं है कि फिजिक्स जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में क्या काम कर रही है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमें कुछ भी इल्म नहीं है। तो हम जो फिजिक्स की क्लास है वो क्लास 9th से स्टार्ट करेंगे। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, आज हम वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट इसी तरह हम करते जाएंगे। पहले 9th क्लास, फिर उसके बाद 10th, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसके बाद जो जो टॉपिक्स आते रहे इंशाल्लाह हम करते जाएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करना है, क्योंकि इस चैनल पर कुरान मजीद की तफसीर भी पढ़ाई जाती है। और कुरान मजीद भी पढ़ें और अपनी दुनिया भी संवारे, आखिरत भी संवारे, और कुरान मजीद को ट्रांसलेट के साथ समझें और समझें कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं और हमें किन बातों से मना कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, आज हम इसको देखेंगे कि इंट्रोडक्शन फिजिक्स का क्या मतलब है। मतलब फिजिक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। इसी तरह बहुत से प्लैनेट्स हम देखें कि वो अपने अपने इर्द गिर्द, अपने अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। उनका किसी के बारे में, किसी सिस्टम में कोई दखल अंदाजी नहीं है। हर कोई अपने अपने मवाद में चल रहा है। सूरज जो है वो अपना काम कर रहा है, ज़मीन अपना काम कर रही है, एंड अदर प्लैनेट्स हम देखें वो भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो बेशक ये अल्लाह ताला की कुदरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें साइंस मौजूद है। साइंस ने इस पर रिसर्च की। जब लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर जो है साइंस वजूद में आई। और साइंस जब वजूद में आई तो जब लोगों ने देखा कि जो सन है वो रिवॉल्व कर रहा है, जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, और कोई मतलब उसमें दखल अंदाजी नहीं है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो यहाँ से जो है ना फिजिक्स के लॉज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। मतलब ये कि जो अर्थ है वो क्यों कर रही है सन के ऑर्बिट, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व क्यों कर रही है, वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, अर्थ कहते हैं गोल है, एंड ये हमारा सन है। और जो अर्थ है ना वो इसके अराउंड ऑर्बिट कर रही है, इसके अराउंड चक्कर लगा रही है। ठीक है, जो अर्थ है ना वो सन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाती है वो पूरे एक साल में कंप्लीट करती है। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, 365 डेज में ये अपना चक्कर जो है वो कंप्लीट करती है। तो ये क्यों करती है और ये मतलब कि क्यों कर रही है, और अगर ज़मीन गोल है तो हम इस पर चल कैसे रहे हैं, हम गिरते क्यों नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जब लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट की तो फिर इस पर एक्सपेरिमेंट हुए, रिसर्च हुई। तो लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए इस पर, तो यहाँ से फिजिक्स के जो लॉज हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कि ये एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है। ये अगर एक दूसरे से टकरा जाए तो दुनिया ही तबाह हो जाए। तो बेशक ये अल्लाह ताला की शान है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो अपने अपना काम कर रही है, कोई किसी में दखल अंदाजी नहीं कर रहा। सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, एंड अर्थ अपना काम कर रही है, और ये एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं और ये अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और तो इस ज़माने में लोग थे, वो पत्थर से जब पत्थर को टकराते थे ना तो उससे आग जो है वो प्रोड्यूस होती थी। तो जब लकड़ी को हम लकड़ी से मतलब रगड़े ना तो उससे आग प्रोड्यूस नहीं होती थी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल है
कि अगर हमारे पास स्टोन है, एक हम स्टोन ले लेते हैं, वो उसको अगर दूसरा स्टोन के साथ रगड़ा जाए तो उससे ना हीट प्रोड्यूस होती थी। तो पहले ज़माने में लोग जो है आग, जब उनको आग की ज़रूरत महसूस होती थी तो इसी से वो हीट प्रोड्यूस करते थे और आग जलाते थे। बट अगर हम एक लकड़ी को लें तो उससे आग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती थी। तो लोगों ने सोचा कि ये जो पत्थर है, ये तो आग जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो लकड़ी क्यों नहीं कर रही आग प्रोड्यूस। तो इस पर रिसर्च हुई कि ऐसा क्यों है। अब तब ये जो आग है ये प्रोड्यूस हुई। ये एक लोगों ने, जो साइंसदानों ने ये प्रोड्यूस की ना ये चीज, पहले तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लोगों को कुछ इल्म ही नहीं था कि माचिस क्या होती है एंड अदर जो हमारी डेली लाइफ में बहुत सी साइंस ने तरक्की कर ली, अब तो बहुत सी चीजें जो आ गई हैं, उन सब में फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व ना हो, हर चीज में फिजिक्स इन्वॉल्व है। लोगों को बताती हूँ, ये एक हम इंसान हैं, जब इंसानों ने चीजों को ऑब्जर्व किया, ये एक इंसान है, उसने सोचा इसके बारे में। कोई भी चीज हम लगा लें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे उसने माचिस, इसी के बारे में हम लगा लेते हैं, जैसे स्टोन के बारे में सोचा कि स्टोन को स्टोन के साथ रगड़ें तो उससे जो है हीट प्रोड्यूस होती है। बट अगर लकड़ी के साथ हम ऐसा करें उससे क्यों नहीं होती। ये एक इंसान था, उसने ये सोचा, ऑब्जर्व की चीजें। जब लोगों ने ऑब्जर्व किया तो फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि ऐसा क्यों है। जब एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने, तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का अगर प्लस किया जाए तो इन दोनों को मिलाकर जो लफ्ज बनता है वो है साइंस। इससे जो है वो साइंस वजूद में आई, साइंस को हमने क्रिएट कर लिया। फिर इसी तरह साइंस जो है वो तरक्की करती रही और हमारे बहुत से जो काम है वो होते रहे और बहुत सी चीजें जो हैं वो क्रिएट होती रही। एंड साइंस का मतलब है नॉलेज। नॉलेज कहते हैं तालीम को, साइंस कहते हैं नॉलेज को। और 18 सेंचुरी में, जब 18 सेंचुरी थी, 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी में जो भी काम हो रहे थे ना, लोग समझ रहे थे ये खुद ब खुद ही हो रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। इसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था। इट इज नेचुरल फिलॉसफी। ये बिल्कुल नेचुरल फिलॉसफी था, कोई नहीं सोचता था। लेकिन 19 सेंचुरी में लोगों ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया और उस पर एक्सपेरिमेंट किए, तो इसी तरह जो हमारी फिजिक्स है वो वजूद में आई। और नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल फिलॉसफी के बारे में। नेचुरल फिलॉसफी क्या है। हम बात करते हैं नेचुरल फिलॉसफी के बारे में कि नेचुरल फिलॉसफी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ नेचुरल फिलॉसफी क्या है। इससे दो चीजें निकलती हैं। फर्स्ट पे जो है वो है फिजिक्स एंड सेकंड पे जो है वो है बायोलॉजिकल साइंस। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। नेचुरल फिलॉसफी, लोगों ने कहा इट इज नेचुरल फिलॉसफी, ये जो काम हो रहे हैं वो नेचुरल फिलॉसफी है। बट इससे दो चीजें निकली। फर्स्ट पे जो निकली वो है फिजिक्स एंड सेकंड पे निकली है बायोलॉजिकल साइंस। एंड फिजिक्स किसको कहा जाता है। फिजिक्स कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स को। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे फॉर एग्जांपल जिनमें जान नहीं होती, जैसे ये स्केल है एंड ये बॉल पेन है एंड ये है ऑब्जेक्ट एक, ये है नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें जान नहीं है। हम इसको एनर्जी देंगे, इसको मूव करवाएंगे तो मूव करेंगी, अदरवाइज ये खुद से मूव नहीं करेंगी। एंड सेकंड थिंग पे बात हुई बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जो थी वो है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कहते हैं उन चीज़ों को जिनमें जान होती है, जिसमें इंसान आ जाते हैं, हैवान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं जिनमें जान होती है। एंड फिजिक्स
और बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को एंड, और बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं लिविंग थिंग्स चीज़ों को। नॉन लिविंग थिंग्स में चीज़ें क्या आ जाती हैं, जैसे एयर, अर्थ, मतलब ज़मीन, आसमान, हवा, और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लें, जैसे पेंसिल है, ये स्केल है, एंड ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये बुक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। एंड लिविंग थिंग्स में इंसान, हैवान एंड एवरीथिंग, जिन चीज़ों में भी जान होती हैं वो सारी आ जाती हैं बायोलॉजिकल साइंस में। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस के बारे में। फिजिकल साइंस ये क्या चीज है? फिजिकल साइंस की दो कैटेगरीज हैं, एक है फिजिक्स एंड सेकंड जो है वो है केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन फिजिक्स की क्या है? इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ये है फिजिक्स की डेफिनेशन। वो स्टडी जो स्टडी करता है मैटर को, एनर्जी को और उसकी इंटरेक्शंस को, जो स्टडी करता है। फिजिक्स जो है साइंस की ऐसी शाख है जिसमें मादा, एनर्जी और इसके माबीन, इसके इर्द गिर्द बाहमी अमल का मुतालिया किया जाता है, जिनको स्टडी किया जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में एंड डेली लाइफ में फिजिक्स जो है वो बहुत यूज होती है। एंड हम अपने इर्द गिर्द बहुत से चीजें देखेंगे जिनमें फिजिक्स जो है वो यूज होती है। एंड फिजिक्स की डेफिनेशन के बारे में तो आपको पता चल गया। तो जो एनर्जी और उसकी इंट्रैक्शंस और मैटर को जो स्टडी करती है, फर्स्ट पे हम बात करते हैं मैटर क्या है, क्योंकि फिजिक्स में मैटर, एनर्जी और इंट्रैक्शन की बात हुई है। तो फर्स्ट पे हम जो देखते हैं वो है मैटर। मैटर क्या है? मैटर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, दोस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है मैटर। मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये एक पेंसिल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे पड़ी है, ये कोई मूव नहीं कर रही। जब तक हम इसको एनर्जी नहीं देंगे, इसको मूव नहीं करवाएंगे, ये खुद से मूव नहीं करेगी। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है। और ये पेंसिल के हमने ले ली, ये एक स्केल है, एंड हम स्केल की बात करते हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये खुद से पड़ा है, हम इसको मूव करवाएंगे तो ये मूव करेगा, ये खुद से मूव नहीं करेगा। हम खुद से एनर्जी देंगे तो मूव करेंगे। जैसे ये एक टैब की शक्ल में है, ये एक स्लेट सी है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज जैसे बुक लगा लें, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में जैसे वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है, मैस आ जाता है और लेंथ आ जाती है। और ऐसी वो चीजें जो स्पेस लेती हैं, जो जगह घेरती हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक शो पीस है, ये देखो ये एक शो पीस, ये ऑब्जेक्ट है। हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये जगह तो ले रहा है ना, जिसमें वो हमने रखा है वो स्पेस तो ले रहा है ना। तो ऐसी चीजों को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जो चीजें स्पेस ले, जिनका वॉल्यूम हो, जिसकी लेंथ हो, जिसका मैस हो, उन चीजों को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक स्केल है एंड इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका मैस क्या है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जगह भी लेता है, इस चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज की अच्छे से समझ आ गई होगी कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। मतलब जिस एंड वो जगह भी घेरता हो उस चीज को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और नॉन लिविंग थिंग्स को ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंड लिविंग थिंग्स में भी आ जाती हैं चीजें, उनका हम नेक्स्ट जिक्र करते हैं। और उसके बाद बात होती है एनर्जी की। एनर्जी क्या है? एनर्जी, हम कोई भी काम परफॉर्म करेंगे इसको एनर्जी देकर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंड ये देखो, ये हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है,
इसको हमने खुद से उठाया है, इसको हमने एनर्जी दे के उठाया है, ये खुद से मूव नहीं कर रहा। फिजिक्स उसी चीज को कहा जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम एनर्जी दे के परफॉर्म करते हैं, जिनको हम खुद से एनर्जी देते हैं। इसको हमने एनर्जी दे के उठाया है एंड एनर्जी दे के हम इसको वापस उसकी जगह पर रखते हैं। इस चीज को एनर्जी कहा जाता है, जो हम खुद से एनर्जी देते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी की दो टाइप्स हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोस्टली हम सुनते हैं और हर टॉपिक में जिक्र भी होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? जो चीजें हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, काइनेटिक एनर्जी मूव इन हॉरिजॉन्टल। तो कैसे मूव करती हैं? फॉर एग्जाम्पल हम ये एक पेंसिल लेते हैं, ये है ये एक पेंसिल है, इसको हम इस तरफ मूव करवाएंगे ना तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये है काइनेटिक एनर्जी। इस तरफ हम खुद से मूव करवाएंगे इस टाइप में, तो ये है हॉरिजॉन्टल मूव करिए ये चीज, तो इसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी उसको कहा जाता है जो अपलिफ्ट मूव करती है। पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है? जो अपलिफ्ट मूव करती है, अपलिफ्ट मूव, जो अपलिफ्ट मूव करती है। फॉर एग्जांपल ये एक पेंसिल है, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करवाएंगे ना तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल मूव करती है, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऊपर से नीचे को मूव करती है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी समझ आ गई होगी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है। और नेक्स्ट पे हमने बात की थी कि पहले हमने बात की थी, दो शाखें थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने बात की थी ऊपर। फिजिकल साइंस के बारे में, फिजिकल साइंस में दो कैटेगरीज आती थी, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अब हम जो फिजिक्स को तो हम देख चुके हैं कि फिजिक्स क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? देखिए हम बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं, देखो फिजिक्स जो है वो हर चीज में यूज हो रही है, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स यूज हो रही है। फिजिक्स कैसे यूज हो रही है? जो हम केमिकल रिएक्शंस हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हम करवाते हैं, उनमें भी फिजिक्स यूज होती है। जैसे केमिस्ट्री में हम बहुत से केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, एंड जैसे मेडिसिन बनती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं केमिस्ट्री से। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, एंड कोई भी मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम वाटर का केमिकल रिएक्शन करते हैं, वाटर है, वाटर कैसे बनता है? वाटर के लिए हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन किसे कहते हैं? H2 को, एंड उसको प्लस करते हैं ऑक्सीजन से। जब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वो वाटर बन जाता है, H2O। H2O कहते हैं वाटर को। तो इसी तरह हम बहुत से रिएक्शंस करवाते हैं, तो उन रिएक्शंस में भी फिजिक्स जो है वो यूज हो रही है, इसीलिए केमिस्ट्री में भी फिजिक्स जो है वो यूज हो रही है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें फिजिक्स जो है वो यूज ना हो, केमिस्ट्री में भी यूज हो रही है एंड बायोलॉजिकल साइंस में भी यूज हो रही है। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस में कैसे यूज होती है, नेक्स्ट हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि बायोलॉजिकल साइंस में जो है फिजिक्स वो कैसे यूज हो रही है। बायोलॉजिकल साइंस, जैसे हमारे लंग्स हैं, ठीक है, हमारे लंग्स में भी हम हवा अंदर लेके जाते हैं, हम बाहर हवा खारिज करते हैं, तो इनमें जो है लंग्स में बॉयल्स लॉ यूज होता है। बॉयल्स लॉ के बारे में हम देखते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या है। बॉयल्स लॉ का जो फार्मूला है वो है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल
वॉल्यूम। ये है बॉयल्स लॉ का फार्मूला, ये बॉयल्स लॉ का फार्मूला है। देखिए, अगर हम प्रेशर इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा दें, इज इक्वल टू का निशान लगाते ही तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है और 1/v, v कहते हैं वॉल्यूम को एंड p कहते हैं प्रेशर को। ये है बॉयल्स लॉ का फार्मूला। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये लंग्स में कैसे यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा क्यों है? हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड भी करते हैं और कंट्रैक्ट भी करते हैं। हमारे लंग्स जो है एक्सपेंड भी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। जब हमारा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है हमारे लंग्स में, जब हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो हमें इनहेल करना पड़ता है। मतलब जो बाहर की हवा है ना उसको अंदर लेकर जाना पड़ता है। जैसे हम सांस नहीं लेते, हवा को अंदर लेके जाते हैं, तो लंग्स में हमारा जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो इसीलिए हम अपनी जो हवा है वो अंदर लेके जाते हैं ताकि इनहेल हो जाए, हमारे जो लंग्स हैं वो ठीक हो जाए। अगर इसी तरह हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाए और जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए हमारे लंग्स में, तो हमें एक्सहेल करना पड़ता है। मतलब जो अंदर की हवा है ना वो खारिज करनी पड़ती है हमें बाहर। जैसे हम अपने लंग्स में जो ऐसे बाहर को हवा लेके आते हैं ना, और अगर हम इनहेल करते हैं तो बाहर से हवा अंदर लेके जाते हैं। इसी तरह एक्सहेल करने में हम जो अपनी अंदर की अपने लंग्स की जो हवा है वो बाहर एक्सहेल करते हैं। इसी तरह प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो लंग्स में यूज होता है। होप सो आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंस की भी समझ आ गई होगी कि इसमें फिजिक्स जो है वो कैसे यूज हो रही है। इसमें हमने लंग्स की एग्जांपल ली है, लंग्स में बॉयल्स लॉ यूज हो रहा है और बॉयल्स लॉ को मैंने अच्छी तरह बता दिया कि वो किस तरह यूज हो रहा है। और इसी तरह और भी बहुत सी मतलब चीजें हैं जिसमें फिजिक्स जो है वो यूज हो रही है। हम कुछ की बात करते हैं, जैसे जियो फिजिक्स है। हम जियो फिजिक्स की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी, एंड नेक्स्ट पे हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी की। हम इनकी बात करते हैं कि जियो फिजिक्स क्या है। जियो फिजिक्स उसे कहते हैं जो अर्थ की स्टडी करता है। इसमें फिजिक्स जो है वो यूज हो रही है। किस तरह फिजिक्स यूज हो रही है और हम कैसे स्टडी करते हैं अर्थ की। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी थी अभी कि हमारी जो अर्थ है वो गोल है बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें इंसान चलता है, गिरता क्यों नहीं है, इसके बारे में फिजिक्स होती है। और बहुत सारी हम नहीं हमें पता, हमें मालूम नहीं है, बहुत सारी साइंस इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करें, हमें नहीं पता उसके बारे में, हमें इल्म ही नहीं है। फिजिक्स के बारे में अर्थ पर स्टडी की जाती है कि अर्थ के नीचे क्या है, और अर्थ के नीचे एक कितनी सतह पर पानी है, और अर्थ के नीचे हम नमक कैसे निकाल सकते हैं, एंड एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसको फिजिक्स के ज़रिए ही हम निकालते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी जो स्टार्स और गैलेक्सी, स्टार्स एंड गैलेक्सी पर जब स्टडी होती है ना उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। जब स्टार्स और गैलेक्सी पर स्टडी की जाती है ना उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। फॉर एग्जांपल के स्टार्स हमसे कितनी दूर है, एंड और भी बहुत सारी गैलेक्सी पर ये अब खुद से क्यों मूव कर रहे हैं, ये किसी से टकराते क्यों नहीं है, अपनी अपनी सिमत में है, एंड एटसेट्रा। लोगों ने जब चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो एक्सपेरिमेंट हुए, फिर ऑब्जर्वेशन हुई, तो फिर इसी तरह फिजिक्स जो है वजूद में आई। फिर हर चीज़ को देखा गया कि ये ऐसा क्यों मूव कर रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं करता। तो फिर इसी तरह ये देखी गई चीज़ें, और इसी तरह फिर स्टार्स और गैलेक्सी पर भी स्टडी हुई। एंड नेक्स्ट जो है अगली
वो है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं जब वेदर, मौसम जो है उनके बारे में स्टडी में, वेदर और एटमॉस्फेयर के बारे में जब स्टडी की जाती है, स्टडी मेट्रोलॉजी कहते हैं जब वेदर और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है। अब सोचने की बात है कि हम वेदर और एटमॉस्फेयर को कैसे स्टडी करते हैं। देखें, अब न्यूज़ में मोस्टली बता देते हैं जैसे कि कल बारिश होगी, कल इतना टेम्परेचर रहेगा, कल इतनी गर्मी होगी, कल इतने सेंटीग्रेड सर्दी होगी, इतने सेंटीग्रेड गर्मी होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो फिजिक्स के ज़रिए ही बताते हैं। फिजिक्स के ज़रिए ही क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स हमें बता रही होती है कि कल मौसम कैसा होगा, आज इस लाहौर में इतने सेंटीग्रेड गर्मी है, ये इतने सेंटीग्रेड सर्दी है, और कल का मौसम कैसा होगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा। ये सब चीज़ें हमें फिजिक्स बता रही है। तो हम वेदर और एटमॉस्फेयर में जब स्टडी करते हैं उसको भी फिजिक्स के थ्रू ही स्टडी किया जाता है। आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो ये क्लास 9 का 1.1 टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और मैंने इसको अच्छे से बताया है कि अर्थ क्यों रिवॉल्व कर रही है सन के इर्द गिर्द, वो जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं हैं, और पत्थर से आग प्रोड्यूस हो सकती है, लकड़ी से आग जो है प्रोड्यूस क्यों नहीं होती। हमने फिजिक्स को पढ़ा, बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ा, एंड उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट देखे एंड एनर्जी को देखा, और उसके बाद और उसके इंट्रैक्शंस जो थे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को देखा, केमिस्ट्री को देखा कि केमिस्ट्री में फिजिक्स कैसे यूज़ हो रही है, और उसके बाद जियो फिजिक्स जो है उस पर फिजिक्स कैसे यूज़ हो रही है, एस्ट्रोनॉमी में फिजिक्स कैसे यूज़ हो रही है, मेट्रोलॉजी में फिजिक्स कैसे यूज़ हो रही है, और उसके बाद बायोलॉजिकल साइंस में फिजिक्स कैसे यूज़ हो रही है। उसकी मैंने लंग्स के बारे में एग्जांपल्स दी कि लंग्स इनहेल एक्सहेल कैसे करते हैं, प्रेशर कैसे बढ़ जाता है, वॉल्यूम कैसे कम हो जाता है। आज के टॉपिक में हमने ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से गाइड किया होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है कि आपको अच्छे से गाइड कर दूं। और एग्जांपल्स देती हूँ ये किन किन चीज़ों में यूज़ हो रही है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन है, हम अपने इर्द गिर्द घर में चीज़ें देखें, वॉशिंग मशीन है एंड टीवी है, और उसके बाद रेफ्रिजरेटर है, और उसके बाद ओवन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फिजिक्स जो है वो ज़रूर यूज़ हो रही है। इसमें फिजिक्स यूज़ हो रही है। एयर कंडीशनर है, रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर्स, इन सब में फिजिक्स जो है वो यूज़ हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।